हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारा जो एसबीआई क्लैरिकल के जो प्री एग्जाम्स है वो चल रहे हैं अभी, और उसके बाद हमारा जो मेंस की जो डेट है वो 31 डेट आई हुई है, 31 जुलाई। तो अभी हम मेंस के लिए ही पढ़ेंगे, जहां तक हो सकता है उतने मेंस के क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जिन भी बच्चों का प्री क्लियर हुआ है, अच्छा हुआ है प्री में, वो सेटिस्फेक्शन हो उनको कि हमारे प्री में इतने मार्क्स आ जाएंगे, हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो वो मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। आज एक डीआई करते हैं हम। डीआई अभी आप लोगों के सामने है। ट्राई टू सोल्व इट, ट्राई टू रीड इट। एक बार पढ़ें आप लोग खुद से भी और फिर साथ भी पढ़ते हैं। चलो साथ पढ़ते हैं अब एक बार मिलके। टू टेबल आर गिवन। First one tells the time taken by the Alex alone and time taken by Barden and Casey together। तो टेबल में हमें क्या क्या दिखा रहा है। एक साइड तो टेबल में ये दिखा रहा है कि एलेक्स अलोन का टाइम, और दूसरी साइड दिखा रहा है बार्डन और केसी की साथ में मिलके जो टाइम लगा है वो वाला। ठीक है। टुगेदर टू फिनिश 5 वर्क्स। कितने तरह के वर्क है? 5 तरह के, ABCDE। तो 5 तरह के हमारे पास काम हो गए। अब आगे देखो क्या दिखा रहा है। सेकंड टेबल शोज, जो दूसरी टेबल है वो शो कर रही है दैट द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एलेक्स एंड बर्डन अलोन। तो जो दूसरी टेबल है उसमें एफिशिएंसी दिखाई जा रही है एलेक्स की और बर्डन की, टू फिनिश दी दोज 5 वर्क। तो वो 5 वर्क, जो तरह के वर्क हैं ABCDE, उन वर्क पे एफिशिएंसी दिखाई जा रही है। ओके, चलो टेबल देखते हैं हम। सबसे पहले टेबल 1 देखते हैं। टेबल 1 आपके सामने आ रही है। तो देखो टेबल 1 ये दी गई है। टेबल 1 में हमारे को क्या क्या दिया गया है। ये वर्क ए है। वर्क ए में जो एलेक्स है वो 14 दिन में काम कर लेता है, और जो बार्डन और केसी हैं वो 3.5 दिनों में काम कर लेते हैं। हम 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2। ठीक है। वर्क बी में जो एलेक्स है वो 18 काम कर लेता है, 18 दिनों में काम कर लेता है, और बार्डन और केसी मिलके 8 दिनों में काम कर लेते हैं। और वर्क सी में जो हमारा एलेक्स है वो 20 दिन में काम कर लेता है, और बर्डन और केसी मिलके 10 दिन में काम कर लेते हैं। ऐसे ही वर्क डी और वर्क ई में भी हमें दिया गया है। जो एलेक्स है वो 9 दिन में, और बर्डन और केसी 5.5 दिन में। एलेक्स 30 दिन में, बर्डन और केसी 7.5 दिन में। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टेबल थी। अब सेकंड टेबल को और देख लेते हैं जरा, सेकंड टेबल में क्या दिया हुआ है। तो सेकंड टेबल इस साइड है। ये देखिए सेकंड टेबल में क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है, ABCDE वर्क है। उसके बाद रेशियो ऑफ एलेक्स, एफिशिएंसी की रेशियो दे रखी है एलेक्स और बार्डन की। तो एफिशिएंसी की रेशियो दे रखी है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, यहां से काम हमारा निकल सकता है सब कुछ। तो ABCDE 5 तरह के वर्क हैं, और पहले वर्क में जो एफिशिएंसी एलेक्स की है और बर्डन की है वो रेशियो है उसकी 3:5, 6:7, 3:4, 4:5 और 10:19। तो अब हमें क्या क्या दे दिया ये हमें जानने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें डेज दे दिए जितने दिनों में एलेक्स ने काम किया है। हमें एफिशिएंसी की रेशियो दे दी एलेक्स की। तो इस बात से ये पता चलता है कि टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू में एफिशिएंसी ऑफ एनी पर्सन दैट काउंट टू बी टोटल वर्क। तो वो टोटल वर्क होगा। अगर हम टोटल डेज को एक दिन की एफिशिएंसी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो हम टोटल वर्क यहां से निकाल सकते हैं। ABCDE का टोटल वर्क निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या क्या निकाल सकते हैं, ये देखो। जब हमें पता है कि एफिशिएंसी बर्डन की इतनी दे रखी है, और यहां से हम टोटल वर्क से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी को इक्वेट कर देंगे, और इन दोनों की एफिशिएंसी में से इस वाली एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे, तो केसी की एफिशिएंसी भी हमारे पास आ जाएगी। केसी की एफिशिएंसी भी हमारे पास आ जाएगी। चलो इसको सोल्व करते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी। चलो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्क ए। ये वर्क ए है जिसमें से हमें पता है कि ए का जो काम है वो 14 दिन में हो जाता है, और बी का 3.5 था जो कि 7/2 लिख लिया हमने।
अब हमें पता है इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 14 होगा, 14 होगा। तो 14 यहाँ पे लिखा और 14 को 14 से डिवाइड करने के बाद ये एफिशिएंसी हमारी आ गई ए की 1 और बी की एफिशिएंसी आ गई 4, क्योंकि 7 से 14 डिवाइड हुआ 2 पे, 2 आ गया और ये वाला 2 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 1:4 आ गई इनकी एफिशिएंसी। हमें दे रखा है कि जो वर्क ए में जो एलएक्स की एफिशिएंसी है वो कितनी दे रखी है, ये देखिए आप लोग, ये देखिए हमारे पास टेबल में दे रखी है 3 और 5, ठीक है। अब 3 एलएक्स की एफिशिएंसी हमें दे रखी, जब हमें एलएक्स की एफिशिएंसी 3 दे रखी है तो इसकी एफिशिएंसी 1 आई है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी 3 एफिशिएंसी आ जाएगी, इतनी दे रखी। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, 4 3 जा 12, तो इनकी एफिशिएंसी 12 हो गई। अब हमें एक बात देखनी है, 3:5 था, अगर बी की 5 थी तो सी की यहां से कितनी आ जाएगी, ये बी प्लस सी की आई है और बी की 5 है, तो टोटल में से बी की माइनस कर देंगे, 12 में से 5 माइनस करने के बाद 7। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा, हमें यहां से ये पता चला कि तो वर्क ए के अंदर ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट थी और इनटू में उसको 14 दिन लगे थे काम करने में। बी की एफिशिएंसी 5 यू थी और बी और सी की मिला के 12 थी, तो सी की कितनी आ गई, 7 आ गई, 12 में से 5 माइनस कर दिया तो 7 आ गई। ऐसे ही हमने वर्क ए की एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, टोटल वर्क भी निकाल लिया और बी और सी की एफिशिएंसी भी निकाल ली, तो क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल आसानी से सोल्व हो सकता है। अभी आगे देखते हैं, देखो ए का हमने निकाल लिया, 3:12 आ गया था। अब बी का देखो, बी में क्या है, 18 दिनों में काम करता है ए, बी और सी मिलके 8 दिन में काम कर लेते हैं, इनका एलसीएम हो गया 72, 18 चौक 72, 4 इसकी एफिशिएंसी होगी और बी और सी की एफिशिएंसी होगी 9। अब हमें पता है ए की एफिशिएंसी 12 दे रखी, 3 दे रखी है, ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, ए की एफिशिएंसी 6 दे रखी है, तो 6 का मल्टीपल में अगर ए की एफिशिएंसी आ जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा। तो अभी देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 तिये 12 और 9 तिये 27। अब हमें एक बात पता चल गई कि ए और यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी थी, 6:7, ये दे रखी यहाँ पे 6:7, 6:7 दे रखी थी हमें, ये 6 और ये 7। जब हमारे पास 12 आ गई और ये 6 से कितनी दुगुनी है, 2 गुनी है, तो 7 को भी 2 गुना कर देंगे, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 14। तो 27 में से 14 जो है वो बी की एफिशिएंसी है। अगर बी की एफिशिएंसी 14 होगी तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 27 माइनस 14 कितनी हो गई, 13 यूनिट हमारी सी की एफिशिएंसी होगी। ऐसे ही सी का निकालेंगे, सी का हमें पता है कि ए ने 20 दिन में काम किया, बी और सी ने 10 दिन में काम किया, रेशियो कितना आ गया 20, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2। तो हमें ए की एफिशिएंसी 3 दे रखी थी, तो इंटू में 3, तो ए की एफिशिएंसी 3 और बी की हमें एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, बी की एफिशिएंसी दे रखी है 4। अगर बी की एफिशिएंसी 4 दे रखी है तो 6 में से 4 बी की एफिशिएंसी हो जाएगी और बची हुई 2 किसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, बची हुई 2 सी की एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और ये सारी चीजें जो हम निकाल रहे हैं ना, ये हम नोट करते जा रहे हैं किस साइड, इस साइड। देखिए ये सारी चीजें हम नोट करते जा रहे हैं इस साइड, ए बी सी की जो सारी एफिशिएंसी है। देखो अभी हमने सी की एफिशिएंसी निकाली, जिसमें से 3 यूनिट हमारी ए की एफिशिएंसी थी, 4 यूनिट हमारी बी की और 2 यूनिट हमारी सी की आ गई थी। तो ये सारी चीजें आपको भी नोट करते हुए चलना है, ठीक है। सी तक हो गया हमारा। अब डी की देखिए, डी में क्या होता है, डी वर्क में ए 9 दिन में काम कर लेता है और बी प्लस सी हमारा 5.5 दिन में काम कर लेते हैं। तो 5.5 को क्या लिख सकते हैं, 11/2, एलसीएम आ गया 99, 999 जा 11, 9 डिवाइड बाई 99 डिवाइड बाई 9 11 क्या होगी, एफिशिएंसी आ गई, बी प्लस सी की कितनी आ गई 18। अब हमें पता है कि हमारी जो ए और बी की जो एफिशिएंसी दे रखी है वो देखते हैं अब क्या दे रखी है डी वर्क में। देखो ए और बी की जो एफिशिएंसी है डी वर्क में वो कितनी दे रखी है, वो 4:5 और ई में 10:19 दे रखी है। तो 4:5 है डी में, तो ए की तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 44 आ गया, 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया 72 आ गया। 4 रेशियो कितना दे रखा था 5, तो अब इसको 11 से मल्टीप्लाई किया ना 4 को, तो 5 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से 55 होगी और टोटल एफिशिएंसी 72 है, 72 में से 55 चला गया तो कितना बचे 17 एफिशिएंसी हमारी सी की हो जाएगी, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया उसी साइड, दूसरी साइड, ठीक है। अब ई देखो, ई जो वर्क है उसमें क्या है,
ए की एफिशिएंसी, ए 30 दिन में काम कर लेता है, बी प्लस सी 15/2 दिन में काम कर लेते हैं, जो कि 7.5 दिन होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने एलसीएम लिया 30 डिवाइड बाई 31 और 15/2 डिवाइड बाई 34 आ गया, क्योंकि 15 से 30 2 पे कट गया, ये 2 वहां पे जाके गुना हो गया तो 4 आ गया। अब इसकी एफिशिएंसी हमें 10 दे रखी है ए की, तो ए की 10 दे रखी है और बी की 19 दे रखी है, तो इसको 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 40 हो गया। अब 10 तो ए की है, 19 बी की है, बी प्लस सी की 40 है, 19 बी की है, तो सी की कितनी बची? 21 बची। वेरी गुड, 21 बची। तो अभी हमारी टोटल एफिशिएंसी, सबकी एफिशिएंसी आ गई कि ए की यहां से 10 आ गई, बी की 19 आ गई, सी की 21 आ गई। ये सारी चीजें नोट करने के बाद हमने टेबल बना ली, ये वाली टेबल हमारे पास तैयार हो गई, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ए, बी और सी दो हैं, ए एलेक्स, बर्डन और केसी। ठीक है, अब ये वर्क दे रखे हैं, तो इसमें क्या है, 3 यूनिट आई थी इसकी एफिशिएंसी, इस 5 यूनिट 7 यूनिट 14 दिन में काम कर लेता है, तो 14 इंटू 3 क्या होगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ये बाकी एफिशिएंसी भी जो हमने अभी निकाली है वो हमने नोट कर रखी है इस साइड। ओके, ये हमने नोट कर रखी है इस पेज पे नोट कर लिया हमने। तो बिल्कुल आसान है, आप लोग भी बिल्कुल आसानी से एफिशिएंसी निकाल सकते हो। बस आपको क्या याद होना चाहिए, जो वर्क टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इनटू में एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन। तो एफिशिएंसी ऑफ पर्सन अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितने दिनों में उसने काम किया, तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा। और पहले क्या किया है, 2 जब डेज दे रखे थे तो हमने उसका एलसीएम लेके और उसकी एफिशिएंसी निकाल ली, और उसकी एफिशिएंसी में ए की एफिशिएंसी को तो कंपेयर कर दिया, दे रखी थी, और जो टोटल बी और सी की एफिशिएंसी आई है उसमें से बी की एफिशिएंसी माइनस कर दी, तो हमारी सी की भी आ गई, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। और ए के नंबर ऑफ डेज भी दे रखे हैं, तो ए की एफिशिएंसी भी है, तो टोटल वर्क भी यहां से निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने की हैं, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी है। आप बिल्कुल भी बिना घबराए इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हैं। कोई ये बड़ी महाभारत नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा होता है, उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कम से कम समय में सबसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, और जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट होंगे उतना ही अच्छा आपका टॉपिक होता जाएगा, उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे, उतना ही अच्छा आपका टेस्ट होगा, उतना ही अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन अभी इसके साथ करेंगे। अभी आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि किस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए होंगे। ये देखो आप क्या दिया हो सकता है, टोटल वर्क बता सकते हैं कि टोटल वर्क कौन सा है, या फिर ए का टोटल वर्क इतना है, तो ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, सी ने इतने दिन काम किया, फिर कोई ए और बी में से आ गया, वो कितने दिन में काम करेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, जो कि इतने ज्यादा बड़े या इतने ज्यादा इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है कि किसने कितना काम किया और कितना काम बचा है, कितना काम खत्म हो गया। ये सारी चीजें अगर हम समझ लें और उसकी एफिशिएंसी को पता कर लें तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बिल्कुल अच्छे से निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने रखते हैं हम, एक बार आप लोग रीड कीजिएगा। मैं आपको 2 मिनट दूंगा और उसके बाद खुद से स्टार्ट करेंगे, दोनों मिलके साथ मिलके करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगर कुछ भी ना समझ आए इस क्वेश्चन से तो हम रीड करेंगे, आप वहां से समझ लेना। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आपके जो कमेंट बॉक्स है वो डेली चेक किया जाता है और आपको हर चीज का सॉल्यूशन वहां बताया जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी समझने में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई भी डीआई आपको किसी टॉपिक पे चाहिए, तो आप वहां पे कमेंट करें बिल्कुल अच्छे से, और अच्छे लेवल की डीआई आपको वहां पे मिल जाएगी, आपको वीडियो बना दी जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। रीड कीजिए एक बारी, फिर साथ मिलके करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो अभी आपको पूरा 2 मिनट का टाइम दिया गया और उसको आपने जो भी क्वेश्चन को रीड किया, जो भी आपने सोल्व किया, वो देखते हैं अब कैसे किया और क्या किया, क्या आपका सही है, तो वो देखते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। केसी स्टार्ट वर्किंग ऑन वर्क ए, केसी ने ए काम को काम करना शुरू किया। वाइल बर्डन स्टार्ट वर्किंग ऑन वर्क बी, और बर्डन ने वर्क बी को करना शुरू किया, बर्डन ने। आफ्टर वर्किंग 2 days दे स्विच देयर वर्क एंड असिस्टेड बाई अलेक्स, और 2 दिन के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना काम स्विच कर लिया। इसका मतलब केसी काम बी को करने लग गया और जो बर्डन है वो काम ए को करने लग गया। और किसके हेल्प से, दोनों की हेल्प किसने की, एलेक्स ने। आफ्टर वर्किंग 3 more days, और 3 और दिन काम करने के बाद बर्डन एंड केसी लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वर्क ए एंड वर्क बी इज कम्प्लीटेड बाई एलेक्स अलोन। तो उसके 3 दिन बाद क्या हुआ, बर्डन और केसी ने काम करना छोड़ दिया, वो चले गए। और जो बाकी का काम है वो किसको करना पड़ेगा, काम ए भी और काम बी भी किसको करना पड़ेगा, एलेक्स को काम करना पड़ेगा। देन व्हाट इज द रेशियो, तो रेशियो बतानी है हमें ऑफ टाइम टेकन बाई एलेक्स अलोन, सिर्फ अलोन एलेक्स कितना टाइम लेगा टू फिनिश द वर्क रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वर्क ए एंड वर्क बी रिस्पेक्टिवली। तो वर्क ए और वर्क बी जो अलेक्स करेगा वो कितना टाइम लेगा, उसकी हमें रिस्पेक्टिव रेशियो बतानी है। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम अभी यहाँ पे अपना बनाते हैं, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि टोटल वर्क कितना है, ए और बी काम कितना है टोटल। तो देखिए टोटल ए वर्क कितना है, 3 यूनिट इंटू 14 days। तो टोटल ए वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क ए का टोटल वर्क कितना हो गया, ए और बी टोटल ए वर्क कितना हो गया, 14 ये 42, ये तो 42 हो गया, 42 वर्क हो गया, ये टोटल वर्क है। ठीक है, तो 42 ए का हो गया, बी का कितना हो गया, 18 गुना में 12, 18 गुना में 12 कितना होता है, 216 होता है। 18 दूनी 36 का 6, 3 18 एकम 18 और 3 21, तो 216 वर्क हमारा यहां से हो गया। अब हमें पता है कि केसी ने वर्क ए स्टार्ट किया था, केसी स्टार्टेड वर्किंग ए, और केसी की एफिशिएंसी 7 है। और कितने दिनों तक काम किया, केसी स्टार्ट ऑन वर्क ए अलोन वाइल बर्डन स्टार्ट ऑन वर्क बी अलोन आफ्टर वर्किंग 2 days, 2 दिन काम किया। तो केसी की जो एफिशिएंसी है यहां से कितनी आई थी हमारी, केसी की एफिशिएंसी कितनी थी, 7, और बर्डन की एफिशिएंसी, केसी की एफिशिएंसी 7 थी। कितने दिन काम किया इसने, 2 दिन। तो 7 इंटू 2 14 काम तो केसी ने कर दिया, 14 यूनिट काम, 42 यूनिट काम टोटल था, 14 यूनिट काम केसी ने कर दिया। अब बर्डन ने काम कौन सा किया, बी बर्डन ने किया, और बी में बर्डन की एफिशिएंसी कितनी है, 14 है ना, ये लिख रखी 14। तो 2 दिन तक बी ने 14 काम किया, तो टोटल काम कितना किया, 28 यूनिट। उसके बाद इन्होंने क्या कर लिया, अपना काम एक्सचेंज कर लिया। तो ये काम तो हो चुका इनका। अब इन दोनों ने अपना काम एक्सचेंज कर लिया, बी यहां करेगा, सी यहां करेगा। बी किसके साथ करेगा, ए के साथ, और सी किसके साथ करेगा, ए के साथ। ठीक है, बी और सी ए के साथ काम करेंगे। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और ए की कितनी है, 3। तो 5, उसके बाद कितने दिन बाद छोड़ा इन्होंने, 3 दिन बाद। तो बी ने 3 दिन और काम किया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 यूनिट काम बी ने कर लिया। और यहाँ पे ए ने कितना किया, ए की एफिशिएंसी 3 थी, तो 3 दिन काम किया, 3 थी तो 3 दिन काम किया, 3 इंटू 3, 9 यूनिट काम ए ने कर दिया। अब यहां तक तो हो गया, ये वाला छोड़ो। अब सी का देखो, सी का बी में एफिशिएंसी 13 है, 13 ने 3 दिन काम किया, तो सी ने कितना काम किया, 39 यूनिट सी ने काम किया। ए की एफिशिएंसी बी में कितनी है, 12 3 दिन काम करेगा, तो ए कितना काम कर देगा, यहाँ पे 36 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, 36 यूनिट काम कर देगा।
अब बाकी का काम किसने करना है? अब बाकी का काम करना है एलेक्स ने, दोनों काम एलेक्स ने करने हैं। ठीक है, अब कितना काम? 42 काम था, कितना काम हो गया? 14 काम हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया। 14 काम हो गया, 15 हो गया और 9 हो गया। तो कितने बन गई है? 15 और 9 24, 24 और 14 38 काम हो गया हमारा। अब टोटल काम था 42, हो गया 38, तो बचा कितना? 4 काम। 4 काम किसको करना है? ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो कितने दिन लगेंगे? 4 काम डिवाइड बाई 3, इतने दिन लगेंगे। इसकी रेशियो किसके साथ निकालनी है? ए के इस वाले काम के साथ। 216 पूरा काम था, 28 यहां पे हो गया, यहां पे हो गया 39, यहां पे हो गया 36। तो टोटल काम कितना हो गया? ये टोटल काम मिला के कितना हो गया? 36 और 36 दूनी 72 और 3 75, ये दोनों मिला के 75 काम हो गया। और 75 और 28 103 काम हो गया। ठीक है, 103 काम हो गया। अब 103 काम होने के बाद काम बचा कितना? अगर 216 में से 103 काम हो गया तो कितना बचा? 113 काम बच गया। अब 113 काम किस किस ने किया? एलेक्स ने किया, अकेले एलेक्स ने। एलेक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 12। तो 313 काम करना है, 12 की एफिशिएंसी, तो कितने दिन लगेंगे? ये दिनों की संख्या आ गई। यही तो निकालना है हमें। हमें क्या निकालना है? यही तो निकालना है। देखो, फाइंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय एलेक्स। टाइम टेकन, तो यही रेशियो, टाइम का रेशियो निकालना है, तो इतना इतना टाइम लगेगा। अब इसका रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? 12 को उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48 और 13 तिये 339, ये हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं किसी चीज पे कटेगा, ये किस चीज पे कटेगा? 3 पे कट जाएगा। तो 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किसी चीज पे कटेगा ये? अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये वाली रेशियो हमारे बिल्कुल सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अभी आपको एक बार रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो, हमें ए और बी वर्क दिया गया था, टोटल वर्क आ गया था ए की एफिशिएंसी गुणा में ए के नंबर ऑफ डेज से। तो 14 तिये 42 हो गए थे और 12 गुणा में 18 216 यूनिट काम हो गया था। इतना काम ए के अंदर है, इतना काम बी के अंदर है, जिसमें से सी ने ए काम स्टार्ट किया, 2 दिन किया। सी की एफिशिएंसी कितनी थी? 7। 2 दिन में कितना हो गया? 14 काम हो गया। अब बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 14 थी, 2 दिन में 28 काम हो गया। अब ये काम होने के बाद इन्होंने स्विच कर लिया, बी ए काम करने लग गया और सी बी का काम। पर इन दोनों की हेल्प किसने की? हेल्प किसने की? ए ने हेल्प की। तो बी ने 3 दिन के अंदर 5 की एफिशिएंसी से 15 काम कर दिया, ए ने 3 दिन के अंदर 3 की एफिशिएंसी से 9 काम कर दिया। और यहाँ पे जो हमारा 13 की एफिशिएंसी से 3 दिन में कितना काम कर दिया? 39 काम कर दिया सी ने। और एलेक्स ने 12 की एफिशिएंसी से 3 दिन में 36 काम कर दिया। तो देखो यहाँ पे 42 टोटल काम था, जिसमें से 14 काम हो गया, 15 काम हो गया, 9 काम हो गया। तो 14, 15, 9, 38 काम हो गया, जो कि 42 पूरा करना था। तो कितना काम बच गया? 42 पूरा करना था तो 4 काम बच गया। ठीक है, 4 काम बच गया, क्योंकि 42 टोटल करना था, 38 हो गया, तो 4 काम बच गया। यहाँ पे 216 पूरा करना था, जिसमें से 28, 39 और 36 हो गया। 28, 39, 36, 103 होता है, तो 216 में से 103 काम हो गया, तो बच गया कितना? 113 काम। अब ये 4 काम, ये 3 की एफिशिएंसी कितने दिन में करेगा? 4/3। और ये 113 काम 12 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा? 113 डिवाइड बाई 12। अब 112 को उस साइड मल्टीप्लाई किया, 3 को इस साइड मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें तो रेशियो निकालनी थी। तो 12 चौक 48 और 13 113 गुणा में 3 339। फिर हमने ये देखा किस चीज पे कट रहा है। हम यहां से डायरेक्ट भी काट सकते थे, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 16 आ जाता, 16 113 ये भी आ जाता। अब यहां से काट दिया 3 से, तो 16 थी 48 और यहाँ पे 3 से काटा था 113। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई थिंक उम्मीद आप लोगों को समझ में आया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन में, और इसी तरह के क्वेश्चन फिर आगे भी लेके आएंगे। अगर ये आपको डीआई अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना अच्छा सा वैल्यूएबल कमेंट दें, ताकि हम आपसे
इंस्पायर हो और अच्छा काम करने की हमें मनसा, और हम और अच्छा काम करें अपनी लाइफ के अंदर। अच्छी डीआई आपके लिए लेके आए, अच्छी डीआई हम साथ मिलके करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। कितनी अच्छी डीआई थी ये, बिल्कुल आसान डीआई नहीं थी, बिल्कुल एसबीआई पीओ लेवल तक की डीआई थी, एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक की डीआई थी। तो ये मेंस की डीआई हमने आज की है। ऐसे ही हम मेंस की और बाकी जो डीआई है और बाकी जो मैथ का पोर्शन है वो भी साथ साथ कवर करते चलेंगे, ताकि हमारा जो पेपर है 31 को हमारा जो पेपर है, हमारा जो टेस्ट है, उसमें हम बहुत ही अच्छा कर सकें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।